हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 32। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि ब्रिजेश एवं राजेश एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। उनका आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित है। ये आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है। फिर बोला है कि उन्होंने आशीष को 1/5 भाग के लिए निम्नलिखित शर्तों पर साझेदार बनाया। पहला है कि वह 30,000 अपनी पूंजी के लिए लाएगा। फिर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 किया गया। इस ख्याति को नई फर्म में समाप्त किया गया है। फिर है कि सब साझेदारों की पूंजी उनके लाभ हानि के अनुपात में समायोजित की जाए। स्टॉक और फर्नीचर का मूल्य क्रमशः 10% और 5% कम किया गया है। उपयुक्त से साझेदारों का हमें पूंजी खाता बनाना है, लाभ हानि समायोजन खाता बनाना और नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो आइए फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जिसमें कि हमारा जो समायोजन है उसमें कहा हुआ है लास्ट समायोजन में कि स्टॉक और फर्नीचर का मूल्य 10% से और 5% से कम हुआ। यानी कि स्टॉक का मूल्य जो है 10% कम हुआ और फर्नीचर का मूल्य 5% कम हुआ। दोनों ही संपत्ति हैं, दोनों का मूल्य कम हुआ है, तो हम लोग इन्हें डेबिट साइड में दिखाएंगे, टू स्टॉक एंड टू फर्नीचर। ठीक है। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक जो है हमारा वो है 60,000 का। 60,000 का 10% निकालेंगे तो कितना का 6,000, यानी कि हमारा स्टॉक जो है वो 6,000 रुपये से कम हुआ है। फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर का मूल्य हमारा है 3,000 और 3,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा 150 रुपये, यानी कि हमारा फर्नीचर जो है वो 150 रुपये से कम हुआ है। इसके अलावा और कोई भी ऐसी मद नहीं है जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग दिखाएंगे। तो आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल कर देंगे। पहले टोटल हो जाएगा हमारा 6,150 रुपये। इस साइड भी दिखा देंगे और यहाँ पे जो हमारा लॉस आएगा वो भी 6,150 का ही आएगा। ये लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। तो टू लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, कौन कौन से पार्टनर, तो ब्रिजेश और राजेश। अब देखिए इन लोग का रेशियो है 3:1 का। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे प्रॉफिट, सॉरी यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक है, लॉस तो कितना हो जाएगा, ब्रिजेश की बात करें तो ब्रिजेश लेगा 6,150 का 3/4 जो है वो ब्रिजेश इतना लॉस सहेगा, तो हो जाएगा 4,613 रुपये। और राजेश की बात करें तो राजेश जो है वो 6,150 का 1/4 लेगा, तो हो जाएगा 1,537। इतना इतना हिस्सा वो लोग लॉस का सहेंगे। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमने नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, जो पुराने साझेदार है उनका कैपिटल, तो बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा। ब्रिजेश का कैपिटल है 90,000 का और राजेश का है 48,000 का। ठीक, उसके बाद बात करें आशीष की, तो आशीष जो है वो लेकर के आया है कितना, सॉरी यहाँ पे कैश होगा, आशीष लेकर के आया है 30,000 रुपये अपने कैपिटल के लिए। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस था वो हम लोग डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना लॉस था, तो 4,613 ब्रिजेश का और 1,537 राजेश का। आशीष का तो कोई हिस्सा है ही नहीं। अब इसके बाद जो पार्टनर्स मतलब जो प्रीमियम की बात करें अगर हम लोग, तो हमारे समाजन में बोला है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 किया गया है और इस ख्याति को नई फर्म में समाप्त किया गया। इसका मतलब है कि साफ साफ तो हमें बोला नहीं है कि नया पार्टनर ख्याति की राशि नकद लाए। इसका मतलब क्या हुआ कि ख्याति की राशि वो नहीं ला पाया है। तो इस कंडीशन में हमारी जो एंट्री होती है वो न्यू पार्टनर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर होती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम आपको पहले के क्वेश्चन में भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर जगह बाई हम लोग यहाँ पे आशीष कर देंगे। ठीक, बाई आशीष हो जाएगा और इस साइड में टू ब्रिजेश एंड यहाँ पे हो जाएगा टू राजेश। अब कितना प्रीमियम, तो इसके लिए हमें फर्म का कुल प्रीमियम दिया, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि आशीष कितना ला रहा है, मतलब आशीष का हिस्सा कितना बन रहा है प्रीमियम का। फिर उसे हम लोग न्यू पीएल रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के ब्रिजेश और राजेश में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आइए पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा प्रीमियम आशीष की हिस्सा कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे आशीष कितने हिस्से के लिए आ रहा है। ठीक है, तो आशीष का जो शेयर है प्रॉफिट का, आशीष शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट का हिस्सा है उसका, 1/5। ठीक है, 1/5 है। तो इस हिसाब से आशीष का जो प्रीमियम का हिस्सा होगा, आशीष शेयर ऑफ प्रीमियम कितना हो जाना चाहिए इस हिसाब से, तो टोटल प्रीमियम है 60,000। तो 60,000 का अगर वो 1/5 हिस्सा ले रहा है तो 1/5 उसको प्रीमियम भी देना होगा। तो इस हिसाब से उसके प्रीमियम का हिस्सा आएगा 12,000, यानी कि आशीष को कितना लाना है प्रीमियम के लिए, 12,000 रुपये। अब ये तो हो गया। अब इस 12,000 को ब्रिजेश और राजेश अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो बांटेंगे। तो उसके लिए हम लोग को पहले न्यू पीएल रेशियो निकालना होगा। तो न्यू पीएल रेशियो में सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा टोटल प्रॉफिट जो हम लोग मानते हैं फर्म की, वो कितना होती है 1। उसके बाद आशीष हम यहाँ पे ए लिखे हैं का हिस्सा जो है वो है 1/5। ठीक, तो रिमेनिंग जो है वो कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर जो बचेगा वो बचेगा 4/5। अब 4/5 का ब्रिजेश लेगा, 4/5 का उसका पुराना हिस्सा 3/4। ठीक, यानी कि 12/20। राजेश जो है वो भी लेगा 4/5 का 1/4, यानी कि 4/20। और जो आशीष है उसका तो हिस्सा है ही 1/5, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हिस्सा हो जाएगा उसका 4/20 उसका भी। ठीक, तो इस हिसाब से इनका न्यू पीएल रेशियो जो बन रहा है वो बन रहा है 12:4:4। कैंसिल आउट करेंगे, शॉर्ट करेंगे तो 3:1
1:1, ये इन लोग का रेशियो न्यू पीएल बन रहा है। अब हम लोग निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो ब्रिजेश का जो है वो हो जाएगा, उसका पुराना हिस्सा 3/4 और नया हिस्सा 3/5 माइनस कर देगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर रेशियो लेंगे एलसीएम 20, यहाँ पे 15 माइनस 12 3/20 हो जाएगा। और राजेश जो है वो 1/4 में से 1/5 माइनस करेगा, एलसीएम 20, 5 माइनस 4 1/20, यानी कि इन लोग का रेशियो जो है वो 3:1 का ही बनेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम। ठीक, तो कितना, तो ब्रिजेश जो है प्रीमियम कितना आया था आशीष का 12,000, तो ब्रिजेश 12,000 का 3/4 लेगा यानी कि 9,000, और जो राजेश है वो लेगा 12,000 का 1/4 यानी कि 3,000। बस इसे अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। तो देखिए यहाँ पे आशीष है बट हम लोग अमाउंट दिखाएंगे ब्रिजेश और राजेश के कॉलम में। हम आपको पहले भी समझा चुके हैं कि ऐसा हमने क्यों किया था। और यहाँ पे ब्रिजेश और राजेश है बट अमाउंट जो है वो जाएगा हमारे आशीष के कॉलम में। ठीक, तो ये हो गया प्रीमियम का। उसके बाद हमारा जो बैलेंस शीट पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ उसमें संचय यानी कि रिजर्व दिया हुआ है 12,000 का, जो कि कौन बांटेगा, तो ब्रिजेश और राजेश बांटेंगे। तो ये लोग अपने पुराने रेशियो यानी कि 3:1 में ही बांटेंगे। तो अभी हमने प्रीमियम बांटा है 3:1 में 12,000 का, तो जो रेशियो प्रीमियम का आया वही हिस्सा इन लोग का रिजर्व का भी बनेगा, इसलिए हम आपको अलग से निकाल के नहीं दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे बाई रिजर्व हो जाएगा, ब्रिजेश को प्रीमियम रिजर्व का 9,000 और राजेश को 3,000 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई जो कि हमें यहाँ पर दिखाना था पार्टनर्स कैपिटल में। अब लास्ट है कि जो हमारे साझेदार हैं पुराने वाले, उनकी जो पूंजी है वो नए साझेदार की पूंजी के अनुपात में डिसाइड होगी। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि नए सारे साझेदारों की पूंजी का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग बात करें कैपिटल ऑफ आशीष की, ठीक है, यानी कि आशीष का कैपिटल कितना है, तो ऐसे तो क्वेश्चन में बोला है टोटल कि वो 30,000 ले आया, लेकिन हम आपको पहले के क्वेश्चन में बता चुके हैं कि अगर प्रीमियम की राशि नकद नहीं आती है तो उसे कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। तो हमारे 30,000 में से 12,000 का जो प्रीमियम है वो माइनस करेंगे, तो अब आशीष का कैपिटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 18,000। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू आशीष कैपिटल, ठीक है, आशीष के कैपिटल के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना होगा, तो 18,000 उसका कैपिटल है और उसका हिस्सा जो है वो 1/5 यानी कि टोटल कैपिटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/1, तो इस हिसाब से हो जाएगा 90,000 टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो देखिए 90,000 टोटल कैपिटल है, इस 90,000 में आशीष का भी 18,000 कैपिटल मिला हुआ है, तो अब कितना बच रहा है कैपिटल, 72,000। इस 72,000 में अब ब्रिजेश और राजेश का हिस्सा है, तो यहाँ पे निकालेंगे ब्रिजेश कैपिटल। ब्रिजेश का कैपिटल 72,000 में 72,000 का उसका पुराना रेशियो 3/4 है, तो इस हिसाब से उसका कैपिटल कितना होगा, 54,000। और राजेश की बात करें तो राजेश का हो जाएगा 72,000 का 1/4 यानी कि 18,000। ठीक, तो ये हो गया इन लोग का कैपिटल, और हमें आशीष का तो पता ही है कि उसका कैपिटल कितना है, 18,000, तो इसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे। तो उसे हम लोग यहाँ पे कुछ जगह छोड़ के टू बैलेंस CD करके यहाँ पे दिखा देंगे 54,000 ब्रिजेश का, 18,000 राजेश का और 18,000 आशीष का। ठीक, अब इसके अलावा हम लोग को और कुछ भी नहीं दिखाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग टोटल करेंगे तो इसका आएगा 1,08,000, ब्रिजेश का राजेश का आएगा 54,000 और इसका आशीष का तो 30,000 है ही। सेम यहाँ पर भी होगा 1,08,000, 54,000 और 30,000। ठीक, तो देखिए आशीष का तो बराबर है। अब रही बात ब्रिजेश और राजेश की, तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि 1,08,000 टोटल है और यहाँ पे इनका जो वैल्यू है टोटल बस इतना ही है। तो अब जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम लोग या तो कैश अकाउंट में या तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है, तो आप कुछ भी मान करके कैश में या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम यहाँ पे कैश मान के चल रहे हैं कि वो लोग अपनी जो एक्सेस कैपिटल है वो लेके चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 हम कैश अकाउंट कर देंगे, 1,08,000 में से इसे माइनस करेंगे तो अब हमारा जो बचेगा वो बचेगा 49,387 रुपये, और 54,000 में से इसे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 34,463 रुपये, और आशीष में कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इन लोग अपना जो एक्सेस कैपिटल है वो क्या कर रहे हैं, लेके चले जा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे हम लोग न्यू बैलेंस शीट। तो ये हो गया हम लोग का बैलेंस शीट। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स जो हैं वो है हमारे 1,12,500 रुपये के। इसके बाद हमारा आता है कैपिटल। तो कैपिटल जो है वो ब्रिजेश, राजेश और आशीष का जो बैलेंस सीडी था, बैलेंस सीडी कितना था, 54,000 ब्रिजेश का, 18,000 राजेश का और 18,000 आशीष का। ठीक, यानी कि टोटल कैपिटल जो हो गया वो हो गया 90,000 का। ये हो गया हम लोग का लायबिलिटी साइड। अब एसेट में दिखाएंगे तो एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो हमारी है 75,000 की। फर्नीचर हमारा दिया हुआ है 3,000 का, जिसपे कि 5% का डेप्रिसिएशन लगा है।
तो उसे माइनस कर देंगे तो हमारा फर्नीचर हो गया 2850 का। फिर है बिल रिसीवल 10,500 के दिए हुए हैं। डेटर्स हमारे 48,000 के हैं। स्टॉक टोटल वैल्यू स्टॉक की 60,000 थी, जिसमें कि डेप्रिसिएशन 10% का लगा था, तो माइनस कर देंगे 6,000, तो हमारा हो गया 54,000 का। उसके बाद लास्ट है कैश, तो कैश हमें कैलकुलेट करना होगा। देखिए कैश की बात करें तो पहले से हमारे पास कितना है 66,000, ठीक, पहले 66,000 है। उसके बाद 30,000 का कैपिटल आशीष लेके आया था, ठीक है। अब इसके बाद जो एक्सेस ऑफ कैपिटल था ब्रिजेश और राजेश का, वो उन्होंने क्या किया था, अपना पैसा निकाल लिया था। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, तो कितना निकाला था, 49,387 रुपये ब्रिजेश ने निकाला था एंड 34,663 रुपये जो है, सॉरी 463 रुपये जो है वो राजेश ने निकाला था। यानी इस हिसाब से टोटल कैप अब कितना बचा, इन्हें ऐड करके और ये दोनों को इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारा अब जो बच रहा है वो बच रहा है 12,150 रुपये का कैश हमारे फर्म में बच रहा है। तो ये हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। अब टोटल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2,02,500 रुपये, और ये टोटल करेंगे तो भी हम लोग का आएगा 2,02,500 रुपये, ठीक। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो पूरी तरीके से सही सही सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आएगा, आप लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।